छात्रों का प्रदर्शन जो कि दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो या कोई भी अन्य राज्य हो, हर जगह पर अब प्रदर्शन दिखने लगा है। बिहार में भी कई दिनों से ये प्रदर्शन दिख रहा है और बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है और मुजफ्फरपुर में आपने कल देखा कि किस तरह से छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ। कई जो लोग थे जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उपद्रवी तत्व के असामाजिक लोगों ने सरकारी जो संपत्ति है उसको क्षति पहुंचाई और सरकारी संपत्ति को तोड़ने का काम किया। हम अभी मुजफ्फरपुर के समाहरणालय के मुख्य द्वार पर हैं और ये देखिए, यही वो मुख्य द्वार है, यही वो इलाका है जहां पर उपद्रवियों ने बहुत तोड़ फोड़ की। पहले आपको इधर दिखा देते हैं, एक यहाँ पर चेक पोस्ट हुआ करता था और ये आपको याद होगा कि चेक पोस्ट हुआ करता था। इस चेक पोस्ट को पूरी तरह से उखाड़ दिया गया और जब भी आप कंपनी बाग समाहरणालय के पास आएंगे तो यहाँ पर एक चेक पोस्ट हुआ करता था जो कि ट्रैफिक के लिए बनाया गया था। इसे पूरी तरह उखाड़ दिया गया। उसके बाद जो असामाजिक तत्व थे वो छात्रों के साथ मिल गए और वो इस समाहरणालय गेट से अंदर चले गए और यहाँ पर भी देखिए कि इसे भी उखाड़ दिया गया। यहाँ पर कुछ कूड़ा फेंकने वाला था, उसे भी उखाड़ दिया गया। ये देखिए उखड़ा हुआ है, ये ऐसे ही उसको व्यवस्थित करके रखा गया है, लेकिन ये उखड़ा हुआ है। और जिस चेक पोस्ट की हम बात कर रहे थे, ये चेक पोस्ट है जो कि उखाड़ा गया था उपद्रवियों के द्वारा। यहाँ पर जो एक ट्रैफिक के लिए साइन बोर्ड था उसके ऊपर वाला, इसे भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया और डस्टबिन था उसे भी हटा दिया गया, उखाड़ दिया गया। अंदर में जो सरकारी पोस्टर होते हैं, सरकारी पोस्टर बैनर होते हैं, उनको पूरी तरह से फाड़ दिया गया, नोच दिया गया, उखाड़ दिया गया। यहाँ चप्पल देखिए, अभी भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को फिर भाग दौड़ हुई और उसमें कई लोगों के चप्पल भी छूट गए। यहाँ पर एक जनरेटर था जिसे उलट दिया गया था, उसे ज़िला प्रशासन ने हटा लिया है और इसमें पोस्टर लगा हुआ था सरकारी और चदरे लगे हुए थे। जैसे आपको हम वो दिखाएंगे, ये चदरा लगा हुआ था हर पोस्टर के पीछे। इन चदरों को उखाड़ के फेंक दिया गया। यहाँ पर एक साइन बोर्ड था, इसी तरह का साइन बोर्ड भी था, इसे उखाड़ दिया गया। उस तरफ था, उसे पूरी तरह से अस्त व्यस्त किया गया। अंधेरे का फ़ायदा उठाया गया। जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने अंधेरे का फ़ायदा उठाया था। कल इस इलाके में, हालांकि ये इलाका जो होता है वीवीआईपी इलाका है और अधिकारियों के कार्यालय यहाँ पर हैं, ज़िलाधिकारी का कार्यालय है और सभी विभागों के कार्यालय हैं। तो यहाँ पर ऑफिस बंद हो जाने के बाद पूरा इलाका जो है अंधेरे में डूब जाता है, सन्नाटा हो जाता है। तो उसका फ़ायदा जो है उपद्रवियों ने उठाया। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जमकर तोड़फोड़ की। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और पूरा पोस्टर हटा दिया। कल यानी कि शनिवार के दिन मुजफ्फरपुर बंद का ऐलान किया गया है। मुजफ्फरपुर बंद इसी प्रोटेस्ट का एक हिस्सा होगा कि कल मुजफ्फरपुर बंद किया जाएगा और उसमें भी भीड़ होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। हमारे पीछे आप देखिए, जो इलाका जिसे हम अंधेरे वाला इलाका कहते थे वो आज जगमग रोशनी से सराबोर है, क्योंकि हर जगह चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और लाइटों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र के द्वारा कोई भी ऐसा उपद्रवी जो सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाएगा, उसे चिन्हित करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कल रात इस पर बात भी की और देखिए, अभी इस पूरे इलाके को रोशनी से सराबोर इसीलिए किया गया है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई उपद्रवी
उपद्रव करता है, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाता है, तो उसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख जाएगा। वहीं एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर आपको उपद्रवी तत्व दिखते हैं तो उनकी फोटो या वीडियो आप बना के भेजें जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी आपकी मांग है उसको लेकर अगर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से आप आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें तोड़ फोड़ होती है तो फिर प्रशासन अपना काम करेगी और प्रशासन आप पर कार्रवाई भी करेगी। तो उसी के लिहाज से प्रशासन ने कार्रवाई भी की है और 8 लोगों के 8 उपद्रवियों के स्केच को, फोटो को जारी किया गया है, जो कि जिला प्रशासन, जिला पुलिस मुजफ्फरपुर की तरफ से 8 जो उपद्रवी हैं उनके तस्वीर को साझा किया गया है, सार्वजनिक किया गया है, आम जनता के बीच उसे रखा गया है कि जो भी इनकी पहचान बताएगा उनके नाम को गोपनीय रखा जाएगा और 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा जिन्होंने तोड़फोड़ की, उपद्रवी हरकत की। देखिए, प्रोटेस्ट कोई ख़राब चीज़ नहीं है, सदियों से प्रोटेस्ट होता रहा है, लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं, सरकार के विरोध में खड़े रहे हैं। लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जो कि हमारी अपनी संपत्ति होती है, आम जनता की संपत्ति होती है, उसको नुकसान पहुंचाना, आम लोगों को नुकसान पहुंचाना, उनके जीवन में कुछ खलल डालना, ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और इस पर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर पुलिस कल के प्रोटेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो व्यवस्था अपने समाहरणालय की देख ली। सुबह 6 बजे से पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस के 10,000 जवान सुबह 6 बजे से पूरे एरिया में, जहां भी प्रोटेस्ट का जो एरिया होगा वहां पर सुबह 6 बजे से मुजफ्फरपुर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी करेंगे और वज्र वाहन की भी गाड़ी आ चुकी है। हर जो व्यवस्था है वो तैयारी करके रखी है पुलिस ने कि किसी भी तरह से अगर उपद्रव किया जाता है, किसी भी तरह अगर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है तो उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, केस भी दर्ज होगा और मुआवजा भी वसूला जाएगा। हम जो छात्र हैं, हम आपके साथ हैं, आपके इस प्रोटेस्ट में हम पल पल की खबर उसे दिखा रहे हैं और आपसे हम इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आपके प्रोटेस्ट में आपको कोई उपद्रवी तत्व दिखता है या लगता है कि नहीं ये छात्र नहीं है, ये उपद्रव करने आया है, तो उसे चिन्हित कर आप पुलिस के हवाले करें। नहीं तो आपका तो प्रोटेस्ट खराब होगा ही, साथ ही साथ कहते हैं कि जौ के साथ घुन भी पिस जाएगा, मतलब निर्दोष लोग भी हो सकता है कि उसमें उन पर भी केस हो जाए। इसीलिए जैसे ही उपद्रवी कोई दिखे उसकी सूचना आप पुलिस को दीजिए। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जो कि सीजेपी की तरफ से जो देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है और उस प्रदर्शन में एक कड़ी जो है कल मुजफ्फरपुर बंद की घोषणा जो कि हुई है और वो शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जिला प्रशासन, जिला पुलिस पूरी तरह तैयार हैं। हर तरह से किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सुबह 6 बजे से ही जिला पुलिस की पूरी टीम जो कि सड़कों पर रहेगी और शाम की व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है वो आप देख सकते हैं कि पूरी चकाचौंध वाली व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो अंधेरे का फ़ायदा अब उपद्रवियों को नहीं होगा। आप प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें और हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे। एक सूचना और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में आज शाम से मुजफ्फरपुर में इंटरनेट बंद है।
किसी भी तरह से आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ना ही व्हाट्सएप चलेगा, ना यूट्यूब चलेगी, ना फेसबुक चलेगा, ना इंस्टाग्राम और ना ही स्नैपचैट। और ये जो बंद है इंटरनेट, ये 26 तारीख के सुबह 11 बजे तक बंद है और आज शाम से ही पूरे मुजफ्फरपुर टाउन एरिया 1 और टाउन एरिया 2 में बंद कर दिया गया है। मतलब 0 माइल से अगर आप बात करें तो बेला तक का पूरा इलाका जो है वो बंद रहेगा। और मुजफ्फरपुर में नेट बंद होने से जो सूचना है, देखिए सूचनाएं जो होती हैं वो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो उन सूचनाओं को पूरी तरह, जो कि गलत खबर ना वायरल हो, गलत कोई संदेश वायरल ना हो, इसका भी ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा गया है। और प्रशासन ने इन चीज़ों को, नेट को बंद करके रखा है। तो आपसे भी हम आग्रह करेंगे कि शांति व्यवस्था बहाल करने में प्रशासन का साथ दें। साथ ही साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी आप प्रोटेस्ट करने दें, और उनका क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन हंगामा नहीं होना चाहिए। ये सरकारी संपत्ति नहीं है, ये हमारी और आपकी संपत्ति है जो प्रशासन के द्वारा बनाई जाती है, और उसे आप तोड़ देंगे। जैसे ये चेक पोस्ट तोड़ दिया गया, तो मुझे नहीं लगता है कि तुरंत ये बन जाएगा, उसे बनने में समय लगेगा। तो खूबसूरती को बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और अगर उपद्रवी दिखते हैं आपके प्रोटेस्ट में, तो चिन्हित करके पुलिस को हवाले, पुलिस के उनको ज़रूर करें। तो देखिए पूरी तैयारी, पूरी व्यवस्था हमने आपको दिखाई है। कल हम सुबह से ही आपको दिखाएंगे। हालांकि नेट बंद है, लेकिन हम किसी भी तरह इन खबरों को प्रेषित आपके सामने करेंगे, प्रकाशित करेंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को, हमारे सहयोगी अब्दुल जब्बार के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।